हेलो फ्रेंड्स, लेके आ गया आप लोगों के लिए अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं बनाने वाला नहीं था बच्चों, पढ़ाना शुरू कर चुका था, लेकिन फाइनली याद आया कि बहुत सारी ऑडियंस वहां पर वेट कर रही है, बहुत सारे बच्चे हैं जो टॉपिक समझना चाह रहे हैं। क्या मतलब है अलजेब्रा का? अलजेब्रा का मतलब है मान लो। क्या मतलब है? मान लो। जब हमारे दिमाग में कोई चीज, जैसे मैंने सोचा कि मैं कुछ खा रहा हूँ, है ना, कुछ खा रहा हूँ, जितना मैं खा रहा हूँ उससे ज्यादा मेरे पिताजी खा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं एक्स खा रहा हूँ, मेरे पिताजी खा रहे हैं, मेरे से 2 गुना ज्यादा खा रहे हैं, या मेरे से 2 ज्यादा खा रहे हैं। अब 2 गुना होता तो बच्चे क्या लिख देते? 2x, और लिख देते 2 ज्यादा तो क्या लिखेंगे? x प्लस 2। ऐसी इक्वेशंस, ऐसी एक्सप्रेशंस के लिए कौन जन्म लेता है? अलजेब्रा। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने लगा दिया इक्वल, क्या लगा दिया? इक्वल, और लिख दिया मैंने 4 के बराबर, तो ये बन जाएगा इक्वेशन। क्या बन जाएगा? इक्वेशन। सर इक्वेशन क्यों कहलाया ये? क्योंकि बच्चों इसमें क्या आया? इक्वल। दोबारा ध्यान से देखो, जिसमें इक्वल आएगा क्या कहलाएगा? इक्वेशन। सर अगर मैं लिख देता 4x प्लस 4, बस इतना लिख दूं, सर इसमें इक्वल लगाया? नहीं लगाया, इसे क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। इसे क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। याद रहेगा? चलो थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं और बेसिक से बताता हूं। एक एग्जांपल के लिए मान लो बच्चे एक्स लिखा है, सिर्फ एक्स। एक्स को क्या कहते हैं हम लोग? ABCD से लेके जेड तक आप कुछ भी लिख दो, क्या कहलाएगा बच्चों हमारे लिए? वेरिएबल। क्या कहलाएगा? वेरिएबल। बोलो बोलो, क्या कहलाएगा? वेरिएबल। बहुत अच्छी। अगला 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। सर माइनस में भी? हाँ बच्चों, माइनस में भी कुछ भी गिनती उठा लो, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इंफिनिटी। कोई भी नंबर लगाओ, फ्रैक्शन प्लस माइनस किसी में भी हो, क्या कहलाएगा हमारे लिए? कांस्टेंट। क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। अब एक चीज और समझते हैं, सर अगर अकेले नंबर लिखा क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। y के साथ लिखा क्या कहलाएगा? y तो वेरिएबल हो गया, y के साथ या x के साथ कोई नंबर लिखा क्या कहलाएगा? कॉफिशिएंट। क्या कहलाएगा? कॉफिशिएंट। पूरा ध्यान देंगे हम लोग। हमारे पास लिखा है 4x प्लस 4। मैंने आपसे पूछ लिया कि इसमें कांस्टेंट क्या है, तो कैसे बताओगे कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट क्या है, कैसे बताओगे? कांस्टेंट का मतलब वो होता है जो अकेले लिखा है, जो अकेले लिखा हुआ है। एक्स के साथ लिखा क्या कहलाएगा? वो कॉफिशिएंट। क्या कहलाएगा? बच्चों गलती क्या करते हैं पता है आपको? बच्चे लिखते हैं स्पेलिंग गलत। कॉफिशिएंट की स्पेलिंग याद करेंगे, अभी के मैंने लिख दिया, ठीक है। वेरिएबल की स्पेलिंग याद, मैं आपको आगे ले चलता हूं। सर कई बार अकेला एक्स लिखा है तो क्या कहलाएगा? मोनोमियल। मतलब 3x लिखा है क्या कहलाएगा? सर ये दोनों एक साथ में है ना, क्या कहलाएगा? मोनोमियल। सर ऐसे लिखा है क्या कहलाएगा? सर ये भी तो अकेले ही है, ये क्या कहलाएगा? मोनोमियल। समझ लो, मैं पूछूंगा 3x है, 3x है, x/3 है, क्या कहलाएगा? मोनोमियल। क्या कहलाएगा? मोनोमियल। जब 2 लिखे हैं, मतलब मान लो x प्लस 4 लिखा है, मान लो लिखा हुआ है y प्लस 3 लिखा है, कुछ भी लिख दो आप। सर ऐसे लिख दो 3x प्लस 4, इसमें कितने पद है? पद गिनो, नंबर ऑफ टर्म्स गिनो। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? अगर कोई एक चीज लिखी, इसे क्या बोलेंगे? टर्म। क्या बोलेंगे? टर्म। और ये दोनों मिला के क्या हो गए? 2 टर्म। जिसमें एक टर्म आए मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म आए बायनोमियल। सर पर हम तो बड़ी लंबी इक्वेशन लिखेंगे, 4x प्लस 3y प्लस 9। कितनी टर्म हो गई? एक टर्म। पूरे दोनों को एक साथ लिखेंगे, क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्म। इसे क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। समझते जाना, ये भी क्या कहलाएगा? टर्म। कितने टर्म हो गए बताओ? एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। जिसमें 3 टर्म आएंगे वो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। याद रहेगा। अब सर x के आगे जो लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? पहले बताओ बच्चों। x के आगे जो लगा होता है उसे बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। सर x है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अब ये भी याद किया था, क्या बोला था मैंने बच्चों? वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। बहुत बढ़िया। सर अकेला कोई नंबर लिखा है? हाँ बच्चों 9 लिखा हुआ है, ये क्या कहलाएगा हमारा? कांस्टेंट। क्या इसमें मैंने इक्वल का निशान लगाया है कहीं पे? क्या इसके लास्ट में लगाया है? नहीं लगाया सर, तो ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा एक्सप्रेशन। क्या बन जाएगा? एक्सप्रेशन। याद रखेंगे, क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन। और सर अगर मैं इसे लिख देता हूं इक्वल 9, आपने बराबर का निशान लगा दिया, बराबर देखो और तुरंत लिख दो, ये क्या बन गया बच्चों? इक्वेशन। क्या बन गया? इक्वेशन। याद रहेगा, मैंने 5-6 चीजें बता दी, शुरू से रिवाइज करें एक बार, 2 मिनट लूंगा बस। अगर अकेला है कांस्टेंट, एक्स वाई जेड के साथ लिखा क्या कहलाएगा? कॉफिशिएंट। और जो ये लिखा हुआ है एक्स वाई क्या कहलाएगा? वेरिएबल। अब
अकेला है, एक टर्म है मोनोमियल, दो टर्म है बाइनोमियल, तीन टर्म है ट्राइनोमियल, चार टर्म है पॉलिनोमियल। दोबारा एक टर्म है मोनोमियल, देखो एक टर्म है ऐसे लिखिए तो भी मोनोमियल, ऐसे लिखिए तभी मोनोमियल। अगर दो टर्म है क्या कहलाएगा बाइनोमियल, ऐसे लिखिए बाइनोमियल, ऐसे लिखा बाइनोमियल, मतलब बीच में एक निशान आना चाहिए, पकड़ लो बीच में कौन सा निशान आना चाहिए, प्लस या माइनस का, तो क्या कहलाएगा बाइनोमियल। अब दो ट्राइनोमियल में क्या होगा, बीच में दो निशान होंगे, कौन कौन से, ये देखो चाहे दोनों प्लस क्यों माइनस को मल्टीप्लाई क्यों डिवाइड, बीच में दो निशान प्लस माइनस में, सॉरी प्लस और माइनस में दो निशान है तो क्या आएगा ट्राइनोमियल। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो लिखा 3x प्लस 4y प्लस माइनस 9। अब ये मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, जल्दी बताओ बच्चों क्या है। सर हम कहेंगे सर वन टर्म टू टर्म थ्री टर्म कितने क्या हो गया, ये ट्राइनोमियल हो गया। अब सर एक लंबा लिख दो, हमने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 9y। सर बहुत बड़ा लिख दिया, समझेंगे कैसे बच्चों, जिसमें बहुत सारा लिखा हुआ है वो क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल। यहां तक नोट डाउन करो, फिर लेके आता हूं आप लोगों के लिए सुपर स्टार वाले क्वेश्चंस। हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। अब देखिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन क्या दिया है, मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। अगर आपने बेसिक कर लेना मेरे साथ बुक के सारे क्वेश्चन रहेंगे। देखिए आप बताइए मोनोमियल क्या होता है। सर मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म, बाइनोमियल का मतलब होता है x प्लस 4, जैसे मान लो दो टर्म आ जाए। ट्राइनोमियल में क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, तीन टर्म आ जाए, एक टर्म दो टर्म और तीन टर्म, याद रहेगा। अब बताओ इसमें कितनी टर्म है, ध्यान से देखो। सर दो है, ये हो गया बाइनोमियल, आप लोग अलग से लिखेंगे बाइनोमियल क्या है, ये क्या है, ये भी सर बाइनोमियल, इसमें भी दो है। इसमें कितनी टर्म है बताओ, सर इसमें तो अकेला लिखा है, क्या कहलाएगा मोनोमियल। इसमें कितने हैं, दो है बाइनोमियल। इसमें कितने बताओ, तीन ट्राइनोमियल, ठीक है। इसमें कितने हुए, तीन, तो क्या कहलाएगा बच्चों ट्राइनोमियल। ये बाकी क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमें देखो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुट द वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है -1, तो एक्स या -1 पुट कर दे, कर दिया बराबर 0 का, 4 1 जा -4 और यहाँ पर 4। देखो अब जहां पर एक्स है मैंने वहां पे क्या डाला, ध्यान से लेना ना भूल जाओगे। जहां पर एक्स है मैंने वहां क्या डाल दिया -1, 4 1 जा 4, -4 प्लस 4 क्या हो गया 0। क्या दोनों बराबर आ गए, हाँ बराबर आ गए। लेकिन बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS, याद रहेगा। अब इसमें भी क्या पुट करना है, एक्स -1, और यहां में एक्स क्या लगाने वाला बच्चों -1, 4 1 जा 4 आया -4, 4 1 जा क्या हुआ, शुरू करते हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, 4 की x प्लस 9 लिखा था, हमें x की वैल्यू क्या दी बताओ बच्चों -1, तो जहां पर x को वहां पे क्या पुट कर देंगे -1, 4 1 जा 4 प्लस 9। सर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 9 में से 4 गए क्या बचा 5, क्या 0 और 5 बराबर है, तो क्या हो जाएगा नॉट इक्वल। आगे चलते हैं। अब फिर से हमें x क्या पुट करना है -1। अगर मान लो 1 पुट करना होता है 1 पुट कर देते, 2 पुट करना होता है 2 पुट कर देते। हमें x क्या पुट करना है बच्चों -1, 3 1 जा 3, -3 -9 क्या हो जाएगा -12। क्या ये 0 के बराबर है, बताओ मुझे, 0 के बराबर है नहीं है, क्या आ जाएगा नॉट इक्वल। आगे 4x -8 बराबर 0। अब मुझे बताओ x क्या पुट करना है, सर फिर से x क्या पुट करना है -1, तो क्या हो जाएगा बताओ 4 1 जा -4 -8, क्या -4 और -8 बराबर है 0 के, तो -12 हो गया, नॉट इक्वल। ठीक है, यहां तक 4 क्वेश्चन करेंगे हम। चलो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ध्यान से देखना, ये तुम्हारा क्लास 7 से शुरू होगा और 11th 12th तक पीछे छोड़ने वाला नहीं है। समझ लें इस टॉपिक को। जब भी कोई नंबर प्लस में लिखा है x+3, इधर प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा बताओ -3, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई -3, याद रहेगा। +3 तो उधर जाए क्या हो गया -3। अच्छा ये 4 मल्टीप्लाई में नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड में, 0/4 क्या होता है बच्चों बताओ 0। अब ये -9 है, ये क्या है -9, तो क्या हो जाएगा उधर जाके प्लस, दोबारा सीखो, प्लस उधर जाके होता है माइनस, मल्टीप्लाई होता है डिवाइड, माइनस उधर जाके प्लस, और ये क्या है चलिए तो डिवाइड में उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 0 × 3 क्या होगा बताओ बच्चों 0। समझ आया। देखो इसमें x वैल्यू क्या आ गई है -3, इसमें x वैल्यू क्या आ गई 0, इसमें क्या आ गई 9, इसमें क्या आ गई 0। चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ फटाफट से।
फटाफट से मेरे साथ कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, जल्दी करेंगे, ठीक है। जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं वो अभी के अभी खत्म करके देंगे मुझे, आसान देता हूँ हम लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, ठीक है। 3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग और करेंगे कमेंट, बाकी आगे मिलते हैं, थैंक यू।